हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक है वो काफ़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं सुपर फंक्शन के बारे में इन पाइथन के अंदर। सुपर फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। एक कोडिंग के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। सुपर फंक्शन या हम लोग इसको बोलते हैं मेथड्स, जो हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, सुपर मेथड का यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में सुपर मेथड किस तरह से काम करता है। जैसे सुपर मेथड जो होता है, पिछले क्लास में हमने देखा पास कीवर्ड का हमने यूज किया था इनहेरिट करने के लिए। क्या करने के लिए? इनहेरिट करने के लिए। एक क्लास को, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने के लिए हमने पास कीवर्ड का मदद लिया था। यहाँ पे हम लोग इनहेरिट करने के लिए सुपर मेथड्स का यूज करने वाले हैं क्लास के अंदर। इसकी मदद से जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को बहुत ही आसानी से इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सुपर मेथड का यूज करने वाले हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, मेथड्स या वेरिएबल्स को, और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो कैसे करते हैं सुपर कीवर्ड की मदद से इनहेरिट, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, ताकि हम यहाँ पे समझ पाए। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर क्लास पेरेंट्स नाम का हमने क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, एक मेथड बनाया। एक इंस्टेंस वेरिएबल है और दो आपकी पैरामीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इस पैरामीटर के, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, ये आपकी जो पैरामीटर्स है इसके अंदर कुछ वैल्यू देंगे हम यहाँ पे वैल्यू। तो ये आपकी जो मेथड्स होती है ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है। इसके अंदर जो वैल्यू आएगा एड्रेसेस जाती है और फिर हम इस इंस्टेंस वेरिएबल की मदद से इसी के अंदर उसकी वैल्यू रख पाते हैं। ऐसे ये जो दोनों सिंटेक्स है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ए और बी के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा दें। फिर हमने यहाँ पर एक और मेथड बनाया इसी क्लास के अंदर, ध्यान रहे पेरेंट क्लास के अंदर एक और मेथड बनाया। डेफ कीवर्ड की मदद से मेथड्स को क्रिएट की जाती है। तो डेफ हमने लिखा और यहाँ पे एक मेथड्स बनाया प्रिंट ए बी नाम का हमने एक मेथड बनाया और यहाँ पर सेल्फ इसका इंस्टेंस वेरिएबल, और फिर हम यहाँ पे इस मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस मेथड के अंदर हमने इसको वर्क क्या दिया है, प्रिंट करना है ए और बी की वैल्यू को। सेल्फ डॉट ए लिखेंगे ए की वैल्यू आएगी, सेल्फ डॉट बी लिखेंगे तो बी की वैल्यू आएगी। मतलब देखिए, एक हमने यहाँ पे मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर हम दो पैरामीटर सेट किए, इन दोनों पैरामीटर के अंदर वैल्यू रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगा, एक और मेथड हमने बनाया है, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगा इस मेथड की मदद से प्रिंट करेंगे। ये हमने एक क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर बना दिया। तो पेरेंट क्लास का ये प्रॉपर्टी है, ये इनिट आपका जो है मेथड्स, ये जो हमारी पैरामीटर्स है, जो ए और बी वेरिएबल्स है, ये जो आपकी मेथड है प्रिंट ए बी, ये जो मेथड है ये हमारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करना है विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड। ठीक है, कैसे करते हैं, तो देखिए इसके नीचे हम आते हैं क्लास चाइल्ड नाम का हमने एक क्लास बनाया। फिर हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया और इसके अंदर हमने पेरेंट क्लास को रख दिया। ये जो पेरेंट क्लास है इसको हमने रख दिया और फिर हम यहाँ पे इस क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम इसके नीचे आएंगे, तो अब हम सुपर क्लास की मदद से जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होगा इसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर भेजेंगे। ऐसे लिख देने से आपका जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड में नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम नीचे आएंगे तो ये जो हमने एक इनिट मेथड जो लगाया है, यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास के अंदर जब हम सुपर कीवर्ड लगाएंगे तो ये मेथड आपको बनाना पड़ेगा, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, और फिर आपको सेल्फ ए और बी, जो आपकी ये जो हमने यहाँ पे जो पैरामीटर सेट किया था ये हमको बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है, इस मेथड्स को हमने यहाँ पे क्या किया, डिजाइन कर दिया। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, बाकी ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी इसको इनहेरिट करने वाले हैं। पेरेंट क्लास हमने रख दिया यहाँ पे, तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, इनहेरिटेंस करने वाले हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सुपर मेथड डॉट ऑपरेटर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं या इनहेरिट करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे सुपर डॉट। अब हम इसी मेथड को, ये जो हमारी मेथड है ऊपर वाली, इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे तो ये आपकी यहाँ पे इनहेरिटेंस हो जाएगी, यानी कि सारी प्रॉपर्टी, ये जो मेथड है आपकी प्रिंट ए बी,
ये जो मेथड है ये भी आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा आपको लिख लेना है। तो ये चाइल्ड क्लास के अंदर आपका इनहेरिट हो जाएगी पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी। और ऐसे हम सुपर कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। अब यहाँ पे देखना है, नीचे हम आए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अब हम इस मेथड को एक्सेस करना है। इस मेथड को हमने चाइल्ड क्लास के अंदर बनाया नहीं है, ये आपकी पेरेंट क्लास का है। तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हुआ है। इस मेथड को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा x इक्वल टू चाइल्ड, और फिर हमने यहाँ पर इसकी पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यू सेट कर दिया, डबल कोटेशन के अंदर पाइथन, और हमने यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग, दो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया। अब नीचे हम यहाँ पे आकर इस मेथड को कॉल कर दिया है, इस मेथड को, वो भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी पेरेंट क्लास के मेथड को आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं आता है जब तक इनहेरिटेंस नहीं होगी। ठीक है, तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, याद रहे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वैल्यू हमारी जो है वो यहाँ पे जाती है, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ये आपकी मेथड कॉल हो जाएगी, ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और इस यहाँ पे स्टोर होते ही हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है प्रिंट ए बी, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी इस मेथड के अंदर यहाँ पर आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ से इसके नीचे हमने x डॉट इस मेथड को कॉल कर दिया। इस मेथड को जैसे हम आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ए के अंदर क्या है आपका पाइथन, जैसे हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे पहले आंसर में आएगा पाइथन और फिर प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये जो है आपका आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इस मेथड की मदद से। अब हमको यहाँ पे समझना क्या है, हमारा जो मेन मकसद है सुपर मेथड को समझना। सुपर मेथड यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे कर रहा है, हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास को दे दिया चाइल्ड क्लास को, यहाँ पे सुपर, और यहाँ पे ये जो मेथड है इसी मेथड को आपको डॉट से कॉल करना होता है, बस इतना आप कर देंगे तो पेरेंट क्लास की जितने भी ये मेथड्स होगा, यहाँ पे जितना भी मेथड आप पेरेंट क्लास में बनाएंगे और जितना भी आपकी वेरिएबल रहेगा सारे के सारे आपके चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक्सेस करना है सुपर क्लास के सारे मेथड को या वेरिएबल को एक्सेस करना है, ये सुपर क्लास का प्रॉपर्टी है, इसको एक्सेस करना है। तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर स्टोर हो गया ये सारी की सारी। तो हमने चाइल्ड क्लास का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया, ये चला जाएगा ए और बी में, और फिर हमने इस मेथड को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से यहाँ पर कॉल कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करा रहे हैं और यहाँ पे आंसर आपका पाइथन प्रोग्रामिंग आपकी आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पाइथन आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको फाइल में जाना है और यहाँ से अपने कोड को टाइप कर लेना है। यहाँ से आप अपने फाइल को सेव कर लेंगे, किसी नाम से आप यहाँ पे दे देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिया, नाम हम क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए सुपर दे दिया, super1.py। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है, रन पे जाना है, इसको रन कराना है। तो अब जैसे यहाँ पे रन कराएंगे, सॉरी यहाँ पे आपकी टोटल जो है, यहाँ पे आपका जो क्लास है वो आपका क्लास यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि ऊपर आपको यहाँ पे क्लास भी बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे ऊपर आपकी क्लास आनी चाहिए पेरेंट्स। अब आप यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे
फिर आप इसको रन कराएंगे। देखिए जैसे ही आप रन कराएंगे यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।